वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरल्लाह। वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमल मासूमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। क़ुव्वत-ए इश्क़ से हर पस्त को बाला कर दे, क़ुव्वत-ए इश्क़ से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इस्म मोहम्मद से उजाला कर दे, दहर में इस्म मोहम्मद से उजाला कर दे। खाक होकर इश्क़ में आराम से सोना मिला, खाक होकर इश्क़ में आराम से सोना मिला, जान की इकसीर है उल्फत रसूलुल्लाह की, जान की इकसीर है उल्फत रसूलुल्लाह की। हमारे दर्द जिगर की कोई दवा न करे, हमारे दर्द दिल की कोई दवा न करे, कमी हो इश्क़ मुस्तफ़ा में खुदा न करे। जान है इश्क़ मुस्तफ़ा रोज़ फुज़ूं करे खुदा, जान है इश्क़ मुस्तफ़ा रोज़ फुज़ूं करे खुदा, जिसको हो दर्द का मज़ा वो नाज़े दवा उठाए क्यों। खालिक़ कायनात मालिक कायनात जल्ल जलालहू के फज़्ल व करम और उसकी तौफ़ीक़ से और उसके महबूब करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नज़र इनायत से जामे मस्जिद अहल इमामुद्दीन में शहंशाह बगदाद पीराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर किंदील नूरानी महबूब सुबहानी शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी अल हसनी वल हुसैनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ाते बाबरकत के इरसाल सवाब के सिलसिला में महाना 11वीं शरीफ के प्रोग्राम में मैं और आप हाजिर हैं। अल्लाह जल्ल व अला से दुआ है कि मालिक उन ताज़ीमीन और मुआविनीन जितने हाजिर हुए सब को जज़ाए जज़ील अता फ़रमाए और हम सब को अपनी पाक बारगाह का मुक़र्रब और बरगुज़ीदा बंदा बनाए। अल्लाह जल्ल व अला ने कुरान मजीद बुरहान रशीद में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो, वकूनू मअस्सादिक़ीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। ये कुरान है, तो कुरान को जो समझता है और फिर उस पर अमल करता है वो हर घड़ी हर लम्हा अल्लाह की निगाह इनायत में होता है और उस पर अल्लाह के अनवार बरसती हैं, अल्लाह की रहमतें बरसती हैं। अब देखो अल्लाह अज़्ज़ व जल का अंदाज़, क्यों? क्योंकि ये अल्लाह का कलाम है और फिर हमें अल्लाह के कलाम को समझना चाहिए कि अल्लाह पाक हमें क्या फरमाना चाहता है और अल्लाह पाक का हमसे मुतालबा क्या है, वो क्या चाहता है ईमान वालों से कि वो क्या करें। फरमाता है ए ईमान वालों, इससे पता चला यहाँ बेईमानों को खिताब नहीं है, किसको? ये बात समझने वाली। हालांकि कुरान पाक में अल्लाह पाक ने हर एक को भी फरमाया कि अल्लाह से डरो, हर एक को भी फरमाया, अन्नास सबको भी फरमाया, लेकिन बात जगह ऐसी हैं जहाँ हर ऐरे वगैरह को नहीं बल्कि यारों को भी कहा है, फिर ख़ास खिताब हो गया। यानी मुझे मान लिया ना और तुम मेरे प्यारे हो, मैं तुम्हारा प्यारा हूँ, इसलिए अब निसाब है तुम्हारे लिए कि तुमने करना क्या है। माना है तुमने मुझे, तो अब मेरी मान के चलो। ए ईमान वालो क्या करो? इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो। डरे तो वो पहले भी हैं, आप सब डरे हुए हैं, यानी आप सब मोमिन हैं। तो जो भी मोमिन है वो मुत्तकी है, हर मोमिन मुत्तकी है, हर मोमिन अल्लाह से डरने वाला है, हर मोमिन, क्योंकि वो कुफर से बचा हुआ है तो ये तक़वा है, वो अल्लाह से डरता है, ये मोमिन है, मुत्तकी है।
लेकिन अल्लाह पाक फरमाता आगे चलो, सिर्फ नजरिया नहीं, यकीनन नजरिए के बगैर तो कुछ भी नहीं, अकीदे के बगैर कुछ नहीं। अकीदा तुम्हारा ठीक है, तुमने मुझे मान लिया, तो अब क्या करो, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। क्या मतलब, जिसके करने का मैंने तुम्हें हुक्म दिया वो करो, और जिससे बाज रहने का हुक्म दिया उससे बाज रहो। अब ये अगला दर्जा है, यानी ईमान लाने के बाद अब अल्लाह की तरफ से ये पैगाम है कि तुमने मेरे आर्डर को फॉलो करना है, जिससे रोका उससे रुकना है, और जिसके करने का हुक्म दिया उसे करना है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, जब बंदा ईमान ले आया, ईमान लाने के बाद उसके सामने प्रैक्टिकल भी है, थ्योरी भी है। फिर ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक है, थ्योरी कुरान है, ये कुरान है और कौल है, फरामीन है। जब आपने उसे सीखा, अमल कर लिया, आप मुत्तकी बन गए। पहले भी मुत्तकी थे, लेकिन अब तो आप अल्लाह की इताअत करने वाले हैं, आप तो फर्माबरदार हैं। तो अब किसी चीज़ की ज़रूरत बाकी रहती, जब आप नमाजी भी हैं, जब आप सच्चे भी हैं, जब आप दयानतदार भी हैं, जब आप वालिदैन के फर्माबरदार भी हैं, जब आप बाअदब भी हैं, आप दो नंबरी नहीं करते, आप रिश्वतखोर नहीं, रिश्वत में कारोबार नहीं करते, आप सूदखोर नहीं, सूदी मामलात में आप गवाह भी नहीं बनते, आप रिश्वत में भी मामलात, ऐसे मामलात में भी गवाह नहीं बनते, आप किसी का गला नहीं चीरते, आप किसी का दिल नहीं तोड़ते, नाजायज़ तरीके से आप किसी को परेशान नहीं करते, तंग नहीं करते। जब आप दिन हो रात अपने तन पर भी, अपने मन पर भी खालिक़े कायनात जल्ल व अला की शरीयत को जारी किए हुए हो, और तुम्हारा दिल भी अल्लाह की तरफ झुका है, तुम्हारा जाहिर भी अल्लाह की तरफ झुका है, तो इसके बाद भी किसी चीज़ की जरूरत है? देखिए मालिक फरमाता है, ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो, वकूनू मअस-सादिकीन, और डरने के साथ सच्चों के साथ हो जाओ। यहां समझ आ रही है कि इताअत तो करनी है, लेकिन मत ये समझना कि मेरी इताअत मुझे बचा लेगी, मेरे फरमादारी मुझे बचा लेगी और मैं बच जाऊंगा। नहीं, अल्लाह ने ऐसे बंदे रखे हैं, अल्लाह के ऐसे बरगुज़ीदा बंदे हैं, ऐसे महबूब बंदे हैं, जब तुम उनमें आ जाते हो, अल्लाह पाक उनके सदके तुम्हें बचा देता है, तुम्हारी इताअत को बचा देता है, तुम्हारी फरमाबरदारी को बचा देता है, तुम्हारे तक़वे को बचा देता है। वगरना जो इन नेक लोगों से दूर हुए, बड़े बड़े मुत्तकी तुम्हें नजर आएंगे, गिर गए, शैतान ले गया उनको, वो तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, उनका तक़वा उन्हें बचा नहीं सका। लेकिन जो परों में रहे, उनका ईमान भी बचा रहा, उनका तक़वा भी बचा रहा। मैं ईमान वालों, इताअत करनी है, लेकिन इताअत के साथ एक और काम करना है, जो सच्चे हैं उनके साथ होना है। अब सच्चों के साथ होना, सच्चों के साथ रहना, इसका हुक्म खालिक़े कायनात जल्ल व अला ने दिया है। मैं यहाँ ठहरकर आपके सामने एक बात करता हूँ। हुज़ूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनके सारे सवाब के लिए हम यहाँ हाजिर हैं, वो खुद फरमाते हैं कि महज से लेकर कब्र तक तुझे जिंदगी दी जाए और तुम अल्लाह का नाम बसाना चाहो, और तुम ये चाहो कि मेरे दिल में अल्लाह का नाम बस जाए, मेरे अंदर अल्लाह का नाम रच जाए, बस जाए, ठहर जाए, डेरा लगा दे। आप फरमाते हैं, जब तक किसी अल्लाह के बंदे की सोहबत उसे हासिल ना हो, और जब तक उसे किसी अल्लाह के नेक बंदे की निस्बत हासिल ना हो, मैं गौसे आज़म फरमाता हूँ, उसके दिल में रब का नाम बस नहीं सकता। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या गौसे आज़म, अब आप फरमाते हैं, अल्लाह का नाम दिल में बसेगा तब जब रब के यार के पास बैठेगा, जब रब के नेक बंदे के पास बैठेगा, उसके दिल में बसेगा। और फिर आप फरमाते हैं कि अल्लाह के ज़ाकिर हो जाओ, अल्लाह का जिक्र करने वाले हो जाओ। और फरमाया, मैं उसे ज़ाकिर नहीं मानता जिसका दिल ज़ाकिर ना हो। फरमाया, मेरे नज़दीक ज़ाकिर वो है जिसका दिल ज़ाकिर हो। अब दिल ज़ाकिर होने का मतलब क्या है? ये मतलब नहीं कि सिर्फ दिल से आवाज़ है अल्लाह अल्लाह तो ये ज़ाकिर है।
दिल जाकिर होने का मतलब यह है कोई लम्हा ऐसा ना हो कि खुदा ताला से गाफिल हो सके। सोया भी है तो दिल यार की तरफ है, उठा भी है तो दिल यार की तरफ है, हाथ कार की तरफ होता है, दिल उसका यार की तरफ होता है। इसे जाकिर कहते हैं। आज हमारे यहाँ क्या होता है कि अल्लाह अल्लाह तो किया जाता है लेकिन दिल में अल्लाह बसाया नहीं जाता। अल्लाह अल्लाह तो होता है, डंडी मारना नहीं छोड़ी जाती। अल्लाह अल्लाह तो होता तो गिरते नहीं छूटती। अल्लाह अल्लाह तो होता तो चुगलियां नहीं छूटती। कर अल्लाह अल्लाह होता है तो माँ घर में परेशान होती है उससे, बाप उससे परेशान होता है। बंदे हाफिले भी कर लेते हैं, अल्लाह अल्लाह भी कर लेते हैं, लेकिन दिल चेंज नहीं होता। तो इसलिए वो से बात कहते हैं मेरा फतवा ये है कि मैं जाकिर उसे मानता हूं जो जुबान का जाकिर नहीं बल्कि कल्ब का जाकिर है। और ये बात याद रखो, जिसकी सोबत असर करती है ना वो वही है जिसका दिल जाकिर है। हमेशा आप जिसका दिल जाकिर नहीं उसके पास बैठोगे, दिल में चेंजिंग नहीं होगी, अंदर नूर नहीं आएगा, सुकून नहीं आएगा, बल्कि हो सकता आप दूर हो जाएं। लेकिन अल्लाह के वली वो हस्तियां हैं कि जिनका दिल का रुख खालिक के कायनात की तरफ होता है। तो जब खालिक के कायनात की तरफ होता है तो हर घड़ी खालिक के कायनात की रहमत उनके दिल पे बरसती है और हर घड़ी अनवार की बारिश होती है। इसलिए जो उनके पास बैठता है वो नूर की बारिश उसकी तरफ कन्वर्ट होती है तो दिल की तरफ रोशन कर देता है। अब ये जो मैं अर्ज कर रहा हूँ, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, वकूनू मास्सादिकीन, ये जो कहते हैं कि किसी के पास जाने की कोई जरूरत नहीं, तो फिर हमें इसका तर्जुमा तो बताओ। ये कुरान है, वैसे तो दरस कुरान दरस हदीस होता है। हम कहते हैं अल्लाह का फजल है, एक हाथ में कुरान है दूसरे हाथ में आमीना के नाम की जुबान है और हमारा इस पे ईमान है। अल्लाह का फजल है, हमारा कोई दर्स ऐसा नहीं जिसमें कुरान ना हो। कुरान के बगैर चल ही नहीं सकते। पहला उसूल ही कुरान है, दूसरा उसूल हदीस मुस्तफा सुन्नत मुस्तफा है, तीसरा उसूल इज्माए उम्मत है और चौथा उसूल क़ियास शरईया है। क़ियास शरई है। हम तो कुरान की बात कर रही हैं कि अल्लाह बात हमारे अल्लाह ईमान लाओ, ईमान वालों न से डरो। जब डर लिया अब भी किसी और की जरूरत है, हाँ का सच्चों के साथ हो जाओ, जिनकी जुबान भी सच्ची है, जिनका फेर भी सच्चा है, उनके साथ हो जाओ, फिर उनकी बरकतें तुम्हें मिलेगी। मैं आपके सामने बुखारी शरीफ की हदीस से बात रखता हूँ और ये हदीस मुस्लिम शरीफ में भी मौजूद है। और ये हदीस एक कुतुब हदीस में नहीं, मुतअद्दिद कुतुब हदीस में ये हदीस मिलेगी, लेकिन मुख्तलिफ अल्फाज से मिलेगी। मैं उसका खुलासा आपके सामने रखता हूँ। अब जैसे ये महफिल लगी है ऐसे ही महफिल थी और महफिल में ज़ाहिर अल्लाह उसके रसूल का जिक्र होता है और अल्लाह ने फरिश्तों की ड्यूटी लगा रखी है। ऐसी महाफिल हो तो वहाँ पहुँचो, ढूंढ के पहुँचो, ढूंढो। वो फरिश्ते सयाही वो ढूंढती हैं, वहाँ पहुँच जाती हैं। जब पहुँचती हैं तो फिर ऊपर साहिबा कर देते हैं, आसमान से नीचे तक रहमत की छतरी होती है, इस तरह डांपा होता है और फिर रहमतें बरस रही होती हैं, सुकून की दौलत नाज़िल हो रही होती है, फरिश्ते तवाफ कर रही होती हैं, चक्कर लगा रही होती हैं। अब बंदा बेदार हो तो हाजिर लग रही होती है। अल्लाह मालाए आला में फरिश्तों के सामने एक एक का नाम लेता है, फरिश्तों देखो फला भी आया हुआ है, फला भी आया हुआ है। क्या बात है आमिना के लाल की महफिल की कि बंदा यहाँ महफिल करता है, हाजिरी खाने के कायनात से दबाना यहाँ लग जाती है। अब वो फरिश्ते आए होती हैं, हमें नजर नहीं आते, लेकिन जिन्हें नजर आते हैं उन्होंने बताया, हमने माना है। हमारे आका ने बता दिया है, हमने मान दिया है। इसे इमाम बिल गैब कहते हैं। अब वो जब पलट के गए और पलट के जाते हैं तो क्या करते हैं, अल्लाह के बारगाह में अर्ज करते हैं। अब अल्लाह पाक उनसे पूछता है, बावजूद इसके कि खालिक के कायनात को पता है कि फरिश्ते कहाँ से होके आए हैं, ड्यूटी भी उसने लगाई और हर शय को वो जानता है। आलिमुल गैबी व शहादा है, गैब को भी वो जानता है, शहादत को भी जानता है, हर छुपी हर कुशीदा हर साहिर शय को वो जानता है और हर बड़ी से बड़ी बात सुनता है। अब खालिक के कायनात फरिश्तों को पूछ रहा है, फरिश्ते बता रहे हैं। फिर यहाँ तक बात चली, वो क्या चाहते हैं, कहते हैं वो बख्शिश चाहते हैं। क्या चाहते हैं, जन्नत चाहती हैं, बख्शिश चाहते हैं। फरमाया मैंने बख्श दिया, मैंने उनको बख्श दिया। अब मुस्लिम उठाओ, फरिश्ता क्या कहता है, कहता है मालिक उसमें तो एक पापी मुजरिम था, खत्ताउन, हदीस से बात के लफ्ज हैं, पापी मुजरिम। एक होता खाती, खता करने वाला, खता की माफी मांग ली, वो मुजरिम नहीं होता। ये याद रखो हमेशा। एक बंदे से गुनाह हुआ और उसने तौबा कर ली,
इसे गुनाहगार नहीं कहते, इसे मुजरिम नहीं कहते, इसे तो नेक कहते हैं, इसे तो अल्लाह का बंदा कहते हैं। देखो ना, उसे तौबा नसीब हो गई है, कितना खुश नसीब है कि गुनाह के बाद तौबा नसीब हुई। कितना बदबख्त है नेकी करने के बाद मुतकब्बिर हो गया। शायद आपको समझ आई हो, उस नेकी से वो गुनाह जो हो गया वो बेहतर है जिससे रब याद आ गया, और वो नेकी आई तो फूक चढ़ गई। इससे बेहतर था कि वो ना ही आती, लेकिन गुनाह के बाद रब याद आ गया तो इसे गुनाहगार नहीं कहते, इसे खताकार नहीं कहते। वो होता है जो गुनाह पे बज़िद हो जाता है, मुसिर हो जाता, अड़ जाता है, गुनाह छोड़ता नहीं, उसे कहते हैं मुजरिम, उसे कहते हैं गुनाहगार। तो फरिश्ते ने कहा मालिक खत्ताउन, उनमें तो एक गुनाहगार शख्स था, मुजरिम शख्स था, और वो तो महफिल में आया भी नहीं, वो तो किसी काम जा रहा था, तो बेनियता देखा महफिल हो रही है तो आ गया है। बस इधर से कोई जा रहा हो तो वो मस्जिद में क्या हो रहा है, मैं भी तो देख लूँ, आके बैठ जाए। ये कोई दुनियादार की महफिल नहीं, खालिक कायनात की शार की महफिल है। छीटा उस पर भी पड़ जाता है, कर्म उस पर भी हो जाता है। अब वो तो बेनियत था, इरादा महफिल का लेके आया भी नहीं, तो उसे भी बख्श दिया और है भी गुनाहगार। सुनो, बुखारी उठा के देखो, मुस्लिम उठा के देखो, मेरे आका क्या फरमाते हैं, हुमुल कौमु ला यशका बिहिम जलीसुहुम। और फरिश्तों, तुम उस पापी को देखते हो, तुम उस मुजरिम गुनाहगार को देखते हो, मैं अपने यारों को देखता हूं। वो उन बंदों के पास आके बैठा है, हुमुल कौमु ला यशका बिहिम जलीसुहुम, उनके पास बैठना इतना आला है कि 100 साल भी इबादत करे फिर भी उस मुकाम को नहीं पहुंच पाता जो उन यारों के पास बैठने से वो मकाम मर्तबा पा जाता है। हुमुल कौम ला यशका बिहिम जलीसुहुम, ला यशका का मतलब होता है बदबख्त नहीं होता। शकावत कहते हैं बदबख्ती को, और शकावत से है ला यशका, और ये मुजारे मनफी का सिगा है। हुमुल कौम, वो ऐसी कौम है, वो ऐसे बंदी हैं, ला यशका बिहिम जलीस, जलीस कहते हैं हम नशीं को, जैसे साथ बैठे होते हैं हम नशीं। तो अल्लाह पाक फरमाता है कि वो ऐसे मेरे बंदे हैं, उनके पास बैठने वाला भी बदबख्त नहीं रहता। उनके पास, जरा मैं कहता हूं कि जो लोग दिनों रात कुरान और हदीस का शोर करते हैं, कभी उनसे भी ऐसी गुफ्तगू सुनी, उनसे भी ये हदीस इस तरह सुनी है कि मुझे बताओ, यहाँ अल्लाह पाक ने ये फरमाया अपने महबूब की जुबान पे कि इनके पास आके बहुत जिक्र करते हैं तो फिर मकाम मिलता है। वो तो गुनाहगार था, वो तो पापी था, वो बेनीयत के आया हुआ था, न उसके अमल क्या थे, गुनाहगार, खत्ताकार, और तौबा भी उसने नहीं की, आके बैठा हुआ है। तो फिर उस पे कर्म क्यों हो रहा है, क्यों उस पे फजल हो रहा है, क्यों बदबख्ती मिटाई जा रही है, क्यों बख्शिश का परवाना मिल रहा है, क्यों अल्लाह की बारगाह में वो मकबूल हो रहा है। वो मेरे आका खुद फरमा रहे हैं, और बुखारी में आया है, मुस्लिम में भी आया है, हुमुल कौमु ला यशका बिहिम जलीसुहुम, ये मेरे बंदे इस मकाम पे पहुंच गए हैं। कोई जिक्र करे तो उसकी क्या बात है, जो आकर इनके पास बैठता है। हम उस मुजरिम को नहीं देखते, हम यार को देखते हैं, यार के सदके छिंदा मार के शकावत बदबख्ती मिटा देते हैं। इसलिए मौलाना रूम ने कहा था यक ज़माना सोहबत बाउलिया, ऐसे नहीं मौलाना रूम बोले, यक ज़माना सोहबत बाउलिया बेहतर अज सद साला ताते बेरिया। मौलाना रूम कहते हैं 100 साल बगैर रियाकारी के महज अल्लाह की रिजा के लिए इबादत करना, और एक लम्हा वली कामिल की सोबत में बैठ जाना, ये एक लम्हा उस 100 साल इबादत से बेहतर आला है। क्यों आला है, हुमुल कौमु ला यशका बिहिम जलीसुहुम, ये वो लोग हैं कि जिन पे हर घड़ी रब की रहमतें बरसती हैं, हर घड़ी रब के करम बरसते हैं, हर घड़ी रब के फजल बरसते हैं। कोई घड़ी ऐसी नहीं जो मुअत्तर ना हो, कोई ऐसी नहीं जो मुनव्वर ना हो। फिर जब कोई इनके पास बैठता है, दुनियादार का यार हो, तो वो चाहता है कि मेरे यार के पास बैठा है तो मैं उसे नवाजूं। बताओ, जो खालिक कायनात का यार हो, जो उनके पास बैठे, रब कैसी इज्जत दिखाएगा। और फिर वो दिखाता है हुमुल कौमु ला यशका बिहिम जलीसुहुम, ये बुखारी